हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और चंद लोगों के एलिगेशन लगाने से कोई झूठ साबित नहीं हो जाता। और मेरी नज़र में एलिगेशन वो लगाते हैं जो एक औरत से बराबरी नहीं कर सकते। हमेशा देखा ना, महिलाएं बैठती है, कभी कोई मर्द को बैठा देखा है कोई खिलाड़ी को? नहीं देखा ना, क्योंकि महिलाएं जब आगे निकल जाती है ना, चंद लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। ये एक देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है और बाहर विदेशों में जा रही है, बदनामी हो रही है। तो जितनी जल्दी हो सके ये मामला ख़त्म होगा, निर्णय होगा तो सब लोग। राम राम नमस्कार। सोनिया मेरा नाम है। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अब प्रिया सिंह मेघवाल बॉडी बिल्डर हैं, आज वो यहाँ पर पहुँची है। मिस राजस्थान भी वो रह चुकी हैं। आपकी जर्नी मैंने पढ़ी थी और जर्नी जब मैंने आपकी पढ़ी, आपको जब मैंने बोलते हुए सुना, तो मैं देख रही थी कि हरियाणा की कोई देहाती सी लड़की जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हो, जो संघर्ष उसने किया हो, जो जिजीविषा हो। मुझे लग रहा था कि एक लड़की आप बोल रही हूँ, लेकिन उन तमाम औरतों को आप लोग प्रेजेंट कर रही थी। और फिर आप ये खबर सुनी तो किस तरह का रिएक्शन था? पहला देखो, जैसे ग्रामीण से बिलोंग करती हूँ, बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। बचपन में जहाँ बच्चों को खेल नहीं दिया जाता है, वहीं मेरी खुशियाँ शुरू ही नहीं हुई, वहीं ख़त्म हो गई है। कुछ नहीं देखा ज़िंदगी में, और इतना संघर्ष करके एक लड़की यहाँ तक पहुँचती है, तो मैं, वो महिलाएं बैठी है, तो मुझे जाहिर से है, मुझे थोड़ा दुख तो है। एक खिलाड़ी कैसे बनता है और किस तरह बनता है, वो एक खिलाड़ी को पता है। बातें करने से कुछ नहीं होता, बातें कर लो, राजनीतिक चमका लो, उससे नहीं काम चलता। एक खिलाड़ी से जाके पूछो कि वो खिलाड़ी कैसे बना है। रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना, वहाँ आदमी का मर जाना ही अच्छा होता है। तो इसलिए मैं आई हूँ कि यार इतने सारे खिलाड़ी जिसको देखो, हरियाणा, दिल्ली, ये खिलाड़ियों का प्रदेश जाना जाता है कि भाई हरियाणा की तो पहचान ही गेम है। और आज वो इतने बैठे हैं, तो अंदर अंदर दुख होता है। और राजस्थान से तो देखो आम जनता आई है, मेरे को अभी इतने सारे लोग मिले हैं और खिलाड़ी नहीं आया, तो दुख है। बट मैं उनके साथ नहीं हो के मुझे आना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं, क्या पता मैं जाऊं तो और आए। तो जहाँ से मेरा बचपन शुरू होना था वहाँ ख़त्म हुआ। बिल्कुल, आपने मेरे बारे में सब कुछ पढ़ा है, सुना है, मुझे भी गिराया गया था। तो क्या मैं गिरी हूँ? क्या आपने मुझे कभी सोशल मीडिया पे आके रोते देखा? क्यों रोऊंगी मैं? जब बचपन ही ख़त्म हो गया, खुशियाँ ही नहीं देखी, तो आंसू क्यों आए? हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और चंद लोगों के एलिगेशन लगाने से कोई झूठ साबित नहीं हो जाता। और मेरी नज़र में एलिगेशन वो लगाते हैं जो एक औरत से बराबरी नहीं कर सकते। या तो फिर आज ये आग है, ये पूरे देश में है। मेरी आग तो सिर्फ राजस्थान तक की तो थी, 4 लोगों में। क्या हो गया? जो बराबरी नहीं कर सकता ना, वो इस तरह का लगाता है। हमसे आगे कैसे निकल गया? आज मैं हूँ, कोई बेटी मेरे से आगे जाएगी तो मेरे लिए खुशी की बात है ना। एक और भारत को मेडल आया, ये थोड़ी कहूँगी कि यार ये वो है। पढ़े लिखे लोग, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, आपको पता ही, पढ़ाई 5 क्लास से स्कूल गई, उसके बाद प्राइवेट ओपन से की है, तो मेरी स्टडी नहीं मानी जाती। तो मैं कहूँ, पढ़े लिखे लोग ऐसे कहते हैं वो तो फर्जी है। तो मैं एक बात कहूँगी कि आप मीडिया हो, जब बाहर विदेश से आके एक बंदा रूम किराए पे लेता है तो उसको कितनी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो क्या एक गेम बाहर जाके फर्जी हो जाता है? नहीं होता ना। क्या मेरे को थाईलैंड सरकार ने पैसा दे दिया? क्या मेरे को केंद्र सरकार ने दे दिया? क्या मेरे को राजस्थान सरकार ने दे दिया? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? और फिर तो ये सोशल मीडिया जनता पागल है जो मुझे 6 महीने से इतना प्यार और सम्मान दे रही है। आप देखो, आज भी मैं हाथ जोड़ जोड़ के आई हूँ कि मैं अभी आने वाले 10-15 दिन कोई भी कहीं भी नहीं जाऊँगी। नहीं तो मतलब मैं 3-3, 4-4, 5-5 एक दिन में प्रोग्राम अटेंड करती हूँ। क्या जनता के पास इतना फालतू का पैसा है? पर जनता को खुशी है, भारत को मेडल आया है, एक बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, तो हम इस बेटी को बढ़ाना चाहिए। तो जनता तय करती है, लोग तय नहीं करते। अच्छा, बॉडी बिल्डर जब कोई बनता है, पहलवान जब कोई बनता है, तो पूरे परिवार का संघर्ष होता है। हमारी माएँ घी दूध जोड़ रही होती हैं, पिता किसानी खेती करते हैं, फसल एमएसपी पर नहीं बिकी तो अपने घर की छत ठीक कराने तो वो तक नहीं कराते। फेडरेशन, सरकारें बाद में आती हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि वो चैंपियनशिप जीती तो तब कुछ पैसा मिला। तो इतना जो संघर्ष होता है और जब इस तरह से यहाँ पर बैठना पड़ता है, तो लगता है कि आगे का जो खेल कल्चर रहेगा, चाहे किसी भी राज्य का हो, किसी भी देश का हो, उस पर बहुत बड़ा असर होता है। बिल्कुल, आपने हमेशा देखा ना, महिलाएं बैठती है, कभी कोई मर्द को बैठा देखा है कोई खिलाड़ी को? नहीं देखा ना, क्योंकि महिलाएं जब आगे निकल जाती है ना, चंद लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। महिलाएं कैसे आगे निकल गई? क्या ये लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ महिलाएं चूल्हा चौका ही संभाले? क्यों संभाले?
अगर वो कुछ भी कहीं भी नाम रोशन कर रही है, उसके साथ चूल्हा चौका भी तो संभाल रही है। वो उनका चूल्हा चौका आप थोड़ी संभालने जाते हो। वो सारी माँ है तो माँ की जिम्मेदारी पूरी करती है, बहू है तो बहू की पूरी करती है, बेटी है तो बेटी की पूरी करती है। वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरा करती है, फिर उसके बाद वो देश का नाम रोशन करती है। तो फिर लोगों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए ना, प्राउड फील होना चाहिए ना कि भाई औरत के 6 हाथ है, घर भी संभाल रही है, माँ भी संभाल रही है, मेरे माँ बाप को भी संभाल रही है और अपनी नौकरी भी संभाल रही है, गेम भी संभाल रही है। तो प्राउड होना चाहिए कि उसको रुलाना चाहिए। अच्छा, आपने ये फेज किस तरह से कवर किया, अपने आप को मजबूत किस तरह से किया मानसिक तौर पे? मैंने इसलिए मजबूर किया कि देखो, बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, मेरी बहुत कम एज में शादी हो गई थी, जब बचपन से खत्म हो गया। तो मैं ये कहती हूँ, उम्र आपकी थी जब ब्याह हुआ? 8 साल के। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ, और जब भगवान के घर से हाँ जब कोख एक दी है ईश्वर ने, तो लोगों की नज़र क्यों बदल जाती है बेटी बेटियों के लिए? बदल जाती है ना। तो मैंने ये फील्ड इसलिए चुना कि मैं बेटे बेटियों में फ़र्क ख़त्म कर सकूं। बहुत 8 साल तक तो पता ही नहीं चला, अब जाके पता चला है। तो आपको सब पता ही है कि कितना पेट में दर्द हुआ है, कितना जनता ने प्यार दिया है। पैसा नहीं है मेरे पास, रिस्पेक्ट बहुत है, हर बंदा रिस्पेक्ट करता है, जनता इतना प्यार देती है, विश्वास नहीं करोगे। मेरी आप सोशल मीडिया पे जाओ, आप खुद देखो, मतलब इतनी 101 किलो की फूल की माला लोग जो नेताओं को पहनाते हैं, प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को पहनाते हैं, वो जाने प्रिया ने कितनी पहन ली होगी। तो ये रिस्पेक्ट नहीं तो क्या है? पैसों से किसी की रिस्पेक्ट नहीं तो ली जाती। और मैं खुश हूँ, मैं तो कहूँ मैं बॉडी बिल्डर हूँ, आने वाले क्षेत्र में महिलाएं और आए और बॉडी बिल्डर बने, और हर महिलाओं को इनके लिए आना चाहिए। ये मत देखो आज लड़के आप समर्थन कर रही हो और आप पीछे कर रही हो तो गलत है, आगे आओ। कभी तुम्हारे साथ में गलत हो गया तो फिर क्या वो आगे आएंगी? मैं कहती हूँ मेरे साथ बोलने वाला कोई नहीं था, मैं तो आज बोलने वाली हूँ ना। क्या मैं डरी हूँ? नहीं डरूंगी, कभी नहीं डरूंगी, ऐसे ही बोलूँगी। अच्छा, एक और के जब कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है बहादुर की मौत मर जाओ। क्यों मरना है? महिला हो गई तो क्या त्राही त्राही करने के लिए थोड़ी ना। अच्छा, प्रिया एक बार जर्नी और साफ करें कि बच्चे आपके कौन सी उम्र में हुए थे? देखो, ये तो मेरे को भी नहीं पता, मेरी खुद की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। हाँ, तो मेरी बहुत छोटी एज में बच्चे हो गए थे, 17 साल की मेरी बेटी है। और फिर वेट लिफ्टिंग कौन सी उम्र से शुरू की? वेट लिफ्टिंग नहीं बोलते उसको, बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं। सॉरी, बॉडी बिल्डिंग। हाँ हाँ हाँ, समझ गई। 10 साल 8-9 साल हो गए। और फिर धड़ाधड़ मेडल जीत लिए। हाँ, जीते हैं तभी तो राजस्थान जैसे शहर से घूंघट में महिलाएं आती है, घूंघट में मर जाती है। दूसरी चीज़ है, शादी के बाद में 5 कलर लिमिटेड होते हैं, रेड, मैरून, येलो, पिंक, ऑरेंज, ये पहनो। फिर बाहर मत जाओ, और शाम को 6 बज गए छोरियाँ घर चालो। तो ऐसी संस्कृति से निकलकर हम वहाँ पहुँचे हैं, तो सोचो आप कितना स्ट्रगल रहा होगा। पति और किसी का सपोर्ट नहीं रहा। देखो, सबसे कहते हैं ना, सारी आप जग जीत लोगे, घर वालों को नहीं जीत पाओगे। तो सबसे पहले घर वालों से लड़ना पड़ता है, घर वालों से लड़ोगे तभी तो बाहर जाओगे। तो इसलिए भाग्यशाली हूँ, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि जनता ने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। पैसा मायने नहीं रखता, पैसा नौकरी बहुत है। जो मैंने रिस्पेक्ट पाई है ना, शायद अंबानी जी के पास भी नहीं होगी जितनी रिस्पेक्ट पाई है। और उसी रिस्पेक्ट को देखते हुए लोगों ने मुझे इतने कमेंट किए, आपको जंतर मंतर जाना चाहिए। तो आज पोस्ट डाली तो इतने एलिगेशन लगे हैं, तो क्या मैं एलिगेशन देख के थोड़ी आती? मैं तो आई हूँ समर्थन में, क्यों मेरी जनता मुझे प्यार करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो मुझे तो आना ही था। अच्छा, एक स्त्री अब दूसरी स्त्री से सवाल पूछ रही है ये। अब कई बार होता है कि हम बहुत कुछ जीत लेते हैं ना, रोना आता बहुत जोर का, हम सोचते हैं अकेले में रोएं, बड़ा जोर से रोएं। ऐसा आपके साथ रहा कि बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ मिला और फिर उसके बाद इस तरह से? मैं जब रोई थी, जब मुझे इंटरनेशनल गोल्ड लगा था, नेशनल एंथम, जब वो इंडियन फ्लैग दिया था ना मेरे को शोल्डर पे, और नेशनल एंथम बजा, जब मेरे पैर ऐसे शिवरिंग हो रही थी, तब मैं रोई थी कि। और जब मेरे को कुछ नहीं दिखा, मेरे को अपने घर वाले दिखे कि मुझे आज मेरी कोई खुशी बांटने वाला नहीं है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं भी घर चल जाऊँ। तो मेरे पापा ने ऐसे बोला था, अब मेडल आ गया, अब तू घर आ जा। तो मैंने कहा, पापा कोई बस ट्रेन थोड़ी है जो मैं बैठ रहा हूँ, फ्लाइट आई जल्दी तो आऊँ मैं। तो वो इतने 5 दिन मेरे लिए इतने मुश्किल से निकले। खुशी भी अलग सी थी। हाँ, आज सारे लोग प्राउड फील करते हैं आप पे। मैं करती हूँ, मैं घमंड इस बात का नहीं है,
मुझे घमंड इस बात का नहीं है कि मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुझे घमंड इस बात का है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और हमेशा रहेगा कि जनता प्यार करती है। क्यों? मैं कोई नेता नहीं हूँ, अभिनेता नहीं हूँ, राजनेता नहीं हूँ, एक आम खिलाड़ी हूँ, वो भी राजस्थान से आई हूँ। तो इसलिए मैं है मुझे प्राउड तो इस बात में नहीं। मेडल तो मैंने जनता को दे दिया, समर्पित कर दिया उन महिलाओं को कि ये मेडल लो तुम और बढ़ो आगे। अच्छा, प्रोटेस्ट के बारे में मेरा ये सवाल है कि जैसे विनेश फोगाट और इन तमाम महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, उधर से जो है ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा है कि देखिए जी इनके आरोप तो बड़े गलत हैं। एक खिलाड़ी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी इसमें? मैं खिलाड़ी उन्होंने कहा ये गलत है तो आप मैं तो कह रही हूँ फिर आप सही साबित कर दो भाई। आपको गलत लग रहे हैं तो आप सही साबित कर दो। जो भी गलत है एलिगेशन लगा रहा है तो भाई सही कोई सही तो साबित करने आएगा ही। तो मैं तो कहूँ गलत सही जो सही है वो साबित कर दो। कोई संदेश जो इस समय आपको जो लड़कियां देख रही हैं उनके लिए? एक महिला होने के नाते ये मत देखो वो खिलाड़ी है, एक महिला होने के लिए प्लीज़ आइए समर्थन में। ये मत देखिए कि वो गलत है एक सही है। मैं ये कह रही हूँ ये एक देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है और बाहर विदेशों में जा रही है, बदनामी हो रही है। तो जितनी जल्दी हो सके ये मामला ख़त्म होगा, निर्णय होगा तो सब लोग इज्जत से रह पाएंगे। यहाँ देश में आज खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट नहीं है तो बाहर विदेशों में भी नहीं होगी।